एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द फॉर्म ऑफ एपी। इफ अगर ये एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके अलग अलग जगह पर चेक करना है, और अगर एपी है तो अगली 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? 5th तक देख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। सॉल्व A1 के समान कंसीडर करें, A2 के समान, A3 के समान एंड A4 के समान। क्लियर है? तो D फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा क्या, A2 0.22 माइनस 0.2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.22 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ कुछ नहीं 0 2, तो और यहाँ क्या कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0, और यहाँ पर कितना 0, तो 0.00 D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.02। क्लियर है? 0.00 और 0.02 सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है ना? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ठीक, तो क्या आ जाएगा -0, यहाँ 2, ओए होए 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 0.2 और 0.22 है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.22 माइनस में 0.2 है ना। तो यहाँ 0 रखेंगे तो 2 में से 0 गया 2, और 2 में से 2 गया 0.0। क्लियर है? तो 0.02 कितना आ जाएगा 0.02। क्लियर है? प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी क्वांटिटी के सामने प्लस का साइन है। एक डी हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, अगेन डी चेक करेंगे तो डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2। क्या निकालेंगे? A3 माइनस A2। तो क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू A3 की प्लेस पे वैल्यू रखेंगे 0.222 माइनस 0.22। क्लियर है? तो चेक करेंगे 0.222 और माइनस में 0.22, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 मान लेंगे, तो 2 में से 0 गया 2, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ। ठीक है, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, और 2 में से 0 2। क्लियर है? तो क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा D इज इक्वल टू 0.002। क्लियर है? D इज इक्वल टू 0.002। और हियर हमने यहाँ देखा कि D अलग अलग है। हमने यहाँ देखा कि ये D अलग है, ये D अलग है। कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। D कॉमन डिफरेंस ऐसा लिख दे, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, so it is not in the form of n, in the form of an AP। क्लियर है? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है मतलब ये एक AP की फॉर्म में नहीं है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा 6, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व यहां पर हमारे पास A1 के समान है, A2 के समान है, A3 के समान है और A4 के समान है। D फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो D इज इक्वल टू क्या, A2 की प्लेस पे -4 और -0, तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। क्लियर है? A2 माइनस A1, A2 की प्लेस पे -4 और A1 की प्लेस पे 0, तो -0 -4 -0 -4। अगेन D फाइंड आउट करेंगे। D इज इक्वल टू, अब A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 माइनस A2 किया तो क्या आ जाएगा D इज इक्वल टू A3 की प्लेस पे -8, बीच में माइनस का साइन, और A2 की प्लेस पे -4। क्लियर है? A3 की प्लेस पे -8, बीच में माइनस का साइन, और A2 की प्लेस पे -4। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस का 4, और D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -8 में से प्लस का 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो -4। क्लियर है? -4 सॉरी। तो यहाँ A3 माइनस A2 किया तो -4, और A4 माइनस A3 करेंगे तो 12 में से 8 गया, तब भी क्या बचेगा माइनस का 4 ही
बचेगा। -12 और माइनस के 12 में से माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, तब भी माइनस का 4 ही बचेगा। तो यहां कॉमन डिफरेंस एक जैसा है ना। हियर कॉमन डिफरेंस आर सेम, हियर कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो इट इज एन एपी। मतलब ये एक एपी है, और एपी है तो अगली 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो A4 तक हमें पता था, A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, A प्लस 4D। तो A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A5 इज इक्वल टू A की प्लेस पे, A1 की प्लेस पे हमारे पास 0 है, प्लस 4, D की प्लेस पे क्या आया, माइनस का 4। तो A5 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16। अगली टर्म क्या हो जाएगी, 16। अगली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस का 16। अगली टर्म हो जाएगी माइनस का 20, क्योंकि 4 4 4 4 होते जा रही है। A6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। तो A6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A की प्लेस पे 0, 5D की प्लेस पे माइनस का 4। तो A6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 का 20। तो अगली टर्म हो जाएगी माइनस का 20। एंड अगली टर्म हो जाएगी A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। तो A7 इज इक्वल टू A की प्लेस पे 0, 6D की प्लेस पे माइनस का 4। तो A7 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। क्लियर है। तो यहां हो जाएगा आपका माइनस का 24। क्लियर। और यही क्या है हमारा आंसर, अगली 3 टर्म्स। तो पहले वाले में हमने देखा एपी नहीं है, क्योंकि यहां कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, तो ये एपी फॉर्म नहीं करती। अगले में देखा -4 एक जैसे, तो एपी है, तो अगली टर्म हमने फाइंड आउट करी। अगली 3 टर्म्स क्या होगी, -16, -20 और माइनस का 24। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 और पार्ट 7 आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।